साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 23 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 24 खनिज संसाधन। और ये अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कई पार्टों में देखेंगे। तो आज पहला पार्ट शुरू करते हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत पहला टॉपिक है सेल तंत्र। इसके नोट्स में दिया है, भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इनका वितरण असमान है। मतलब कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, यानी खनिज पूरे भारत में एक समान रूप से वितरित नहीं है। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। तो आप लोकेशन देख लीजिएगा, तेल निक्षेप कहाँ पर है। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ जो इन्होंने कहा कि जलोढ़ मैदान उत्तरी भारत के, ये आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ खनिज नहीं है तो महत्व नहीं है। यहाँ खेती बहुत अधिक होती है, जलोढ़ मैदान है, तो यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा वहीं से हुआ था। ये भिन्नताएं खनिजों की रचना और अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। कहते हैं ना, एग्जाम के लिए जब पढ़ो तो रीड बिटवीन द लाइन। इस लाइन के अंदर बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अगर इसको समझ गए तो ये चैप्टर पूरा समझ जाओगे। ये भिन्नताएं खनिजों की रचना, तो खनिजों की रचना क्या है? अंतर्ग्रस्त भूगर्भीय संरचना, भूगर्भीय संरचना का इस पर क्या इफेक्ट जाएगा? प्रक्रियाओं और समय, इनके कारण बहुत सारा असर आता है इन चीजों पर। बिंद क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं। जहां निचली बिंद शैलें चूनेदार, मृण्मय एवं सागरीय हैं, वहीं ऊपरी बिंद शैलें नदीय एवं ज्वारनदमुखीय हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, तो जहां चूने का पत्थर ज्यादा पाया जाएगा वहां सीमेंट उद्योग भी ज्यादा पाया जाएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। धारवाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व, उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। ये पट्टी आप ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध है। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक, 3 परमाणु और 55 गौड़ खनिज शामिल हैं। वर्ष 21-22 के दौरान खनिज उत्पादन परमाणु, ईंधन खनिज और गौड़ खनिजों को छोड़कर का कुल मूल्य 1,90,389 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23.37% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 21-22 के दौरान धात्विक खनिजों का अनुमानित मूल्य 1,05,091 करोड़ रुपए या कुल मूल्य का 55.2% है, और अधात्विक खनिजों, गौड़ खनिजों सहित का 85,297 करोड़ रुपए या कुल मूल्य का 44.8%। वर्ष 2020-21 के दौरान 21 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से खनिज उत्पादन की सूचना मिली थी, जिसके अनुसार 88.7% का खनिज उत्पादन 4 राज्यों तक सीमित है। अब इन्होंने यहाँ 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को नाम दिया।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो राज्य या संघ शासित क्षेत्र है वहां बिल्कुल खनन नहीं होता, वहां कम मात्रा में होता है, या जो गौड़ खनिज है उनका खनन होता है। अब जैसे रेता बजरी है, ये तो हर जगह निकलती है, तो खनन हर जगह होता है। लेकिन जो प्रमुख खनिज है उनका खनन यहीं पे होता है। कुछ जगहों पे 21 लिखते हैं, कुछ जगहों पे 23 भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा 21-23 दोनों सही माने जाते हैं। देश में खनिज उत्पादन का अनुमानित मूल्य परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़कर के संदर्भ में उड़ीसा अग्रणी राज्य है और इसका राष्ट्रीय उत्पादन में 47.2% का योगदान रहा है। तो खनिज के मामले में उड़ीसा अग्रणीय है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अगले क्रम में छत्तीसगढ़ 16.2%, कर्नाटक 14.31%, राजस्थान 11% और झारखंड 4.5% का योगदान रहा। अब इस मामले में अगर वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में हम स्थिति देखते हैं दो तरह से, एक मूल्य के मामले में, एक मात्रा के मामले में। यहाँ इन्होंने उत्पादन के लिए बोला, मतलब मात्रा, तो मात्रा के मामले में सबसे पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ बदस्तूर बना है, और मूल्य की दृष्टि से देखें तब भी यही तीन है। बाकी जो प्रतिशत हिस्सा है ये समय अनुसार कम और ज्यादा होता रहता है। बाकी आप ध्यान रखिएगा टॉप में उड़ीसा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो धात्विक खनिजों के लिए कौन सा था? टर्सरी समूह, बिंदन समूह, गोंडवाना समूह, धारवाड़, ये धारवाड़, ऑप्शन डी। प्रश्न 3, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, बघेलखंड पठार। ये हमारा है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की संप्रदा के कारण इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का रूर, छोटा नागपुर पठार, झारखंड। प्रश्न 4, विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? विंध्य शैलों में यहाँ है चूना पत्थर का भंडार, ऑप्शन ए। विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्यम एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं। यहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार, मृंडमय एवं सागरीय हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदीय एवं ज्वारनदमुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, जहां चूने का पत्थर ज्यादा वहां सीमेंट उद्योग भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये है दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन डी। भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। अच्छा, इस चीज में एक बार एक मैप दिखाते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत। यहाँ आप एक बेल्ट बनाइएगा कुछ इस तरह से। भारत के जो प्रमुख खनिज हैं वो मैक्सिमम इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये बेल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें अधिकतर खनिज क्यों पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है? सर्वाधिक संपन्नता खनिजों की कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन चारों ऑप्शनों में आ जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार खनिज संसाधनों की संपन्नता की दृष्टि से उपयुक्त राज्यों में से कर्नाटक का अग्रणी स्थान है। अब यहाँ उड़ीसा नहीं है, अगर उड़ीसा ऑप्शन होता तो वो लगाते हैं, उड़ीसा नहीं है इसलिए कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न 7, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। ऑप्शन में देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इसका सही आंसर इन्होंने सी दिया है बिहार। क्यों? 1994 का प्रश्न है। वर्तमान में अगर ये प्रश्न आए तो इसका सही उत्तर है डी, उड़ीसा। यहाँ बिहार का मतलब इसमें झारखंड इन्वॉल्व है, अब झारखंड अलग है। प्रश्न काल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक परमाणु और ईंधन को छोड़कर राज्यों का क्रम वर्ष 2021 में इस प्रकार है: उड़ीसा पहला नंबर, छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर, कर्नाटक तीसरा, राजस्थान चौथा, झारखंड पांचवा। और वर्तमान में उड़ीसा पहला है, कर्नाटक दूसरा है, राजस्थान तीसरा है।
ये वर्तमान क्रम है। प्रश्न 8, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तथ्य ए में कहा गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। सही बात, कोयला प्रदान करता है। कारण अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ धात्विक खनिज की बात कर रहा है, यहाँ कोयले की बात कर रहा है, तो दोनों में तो कोई संबंध है ही नहीं, है दोनों सही, यानी बी ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। बाकी डिटेल इन्होंने दे रखा है। प्रश्न 9, अधात्विक खनिज है। धात्विक और अधात्विक आपको पता होना चाहिए क्या है, धातु और अधातु। तो ये अधात्विक यानी अधातु, संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा, इनमें कौन सा धात्विक है, तो संगमरमर। बाकी डिटेल नीचे दे रखा है इन्होंने। अब नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज के अंतर्गत पहला है लौह अयस्क या लोहा समझ लो सीधे। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ सेल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेल है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र, पहला क्षेत्र उत्तर पूर्वी, इसमें झारखंड और उड़ीसा। दूसरा क्षेत्र मध्य भारत, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत, इसमें कर्नाटक, गोवा। इसके बाद चौथा अन्य क्षेत्र है, इसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल है। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित वेलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेसाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। हेमेटाइट और मैग्नेसाइट दोनों ही लौह अयस्क से संबंधित हैं। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ये भी ध्यान रखिएगा, बेलाडीला, जहां से उत्पादित लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेसाइट लौह अयस्क पाया जाता है। अच्छा, इसको आप एक बार मैप पे देखिएगा, यह है हमारा प्यारा भारत। भारत में इस क्षेत्र के आसपास अधिकांशतः हेमेटाइट पाया जाता है और इससे नीचे साइड में इधर मैग्नेटाइट पाया जाता है। इस क्षेत्र का एक मोटा मोटा अनुमान ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल एवं थुरहुंडूर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लोहे के 2 प्रमुख अयस्क हैं। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। हेमेटाइट कहाँ है और मैग्नेटाइट कहाँ है, ध्यान होना चाहिए। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश है। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्रों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एवं गोवा है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश IMYB 2020 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमवार लौह अयस्क, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के शीर्ष संसाधन वाले राज्य हैं। तो इसमें मोटा मोटा ये ध्यान रखिएगा कि जो लोहा है वो कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड है, इनमें ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, इसमें अगर क्रम याद रखें तो हेमेटाइट उत्पादन में शीर्ष है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, क्योंकि ऊपर हेमेटाइट ज्यादा था। और अगर मैग्नेसाइट में बात करें तो पहला है कर्नाटक, दूसरा है आंध्रा और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। बाकी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों को यहाँ मैप में भी दिखाया गया है। तो लोहा भी हमारा ये जो बेल्ट रही जलोढ़ मैदान वहां नहीं है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है, थोड़ा राजस्थान में है, मध्य में है। बाकी यहाँ का एरिया रहा और ये इधर का एरिया है। तो अब ये मैंने जो बेल्ट बताई थी ये पूरी बेल्ट आ गई, मुख्य रूप से यही बेल्ट है। अब इस बेल्ट से थोड़ा इधर छिटक गया, थोड़ा इधर छिटक गया, तो खनिज अधिकतर इसी बेल्ट में पाए जाएंगे, छुटपुट इधर उधर हो सकते हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक भारत में लौह अयस्क या हेमेटाइट के कुल संसाधन में शीर्ष 5 राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं गोवा। और वर्तमान में अगर हेमेटाइट में देखें तो उड़ीसा पहले नंबर पर बदस्तूर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है नंबर 2 और तीसरे नंबर पर
कर्नाटक नंबर 3 पर। यह हेमेटाइट का उत्पादन का क्रम है। और मैग्नेसाइट के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य क्रमशः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो वर्तमान में भी भारत लौह अयस्क के मामले में चौथे स्थान पर ही है। लौह अयस्क उत्पादन के संबंध में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, यानी प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है, तीसरे स्थान पर चीन है और हमारा प्यारा भारत वर्तमान में भी चौथे स्थान पर बना हुआ है। अब आगे हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? ये धारवाड़ क्रम, ऑप्शन सी। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ सेल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्न में से किस सेल समूह से संबंधित है? आंख मूंद के लगाओ, धारवाड़। तीसरा प्रश्न, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय सेल क्रमों में से किस में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? धारवाड़ क्रम, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो सबसे पहला नंबर उड़ीसा, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे कर्नाटक और चौथे नंबर पे झारखंड। तीसरा नंबर कर्नाटक है, चौथा नंबर झारखंड। पूछे हैं टॉप के 2, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा पहला, छत्तीसगढ़ दूसरा, यानी ऑप्शन बी। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष स्थान क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, और वर्तमान में भी इनका यही क्रम बना हुआ है। नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? लौह अयस्क से संपन्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ध्यान आ रहा क्रम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। तब यहाँ उड़ीसा 2 जगह दिया है, उड़ीसा के साथ मध्य प्रदेश है और उड़ीसा के साथ बिहार है। तो इस समय इसका सही उत्तर क्या होगा? इन्होंने दिया है ऑप्शन बी। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट निम्नलिखित उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अतः प्रश्न हेतु विकल्प मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म सही है। बाकी इन्होंने डिटेल और नीचे दे रखा है। छठा प्रश्न है, निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? सीवान, झरिया, कुद्रेमुख, सिंहभूम। इसमें स्टार दिया है, इसका मतलब या तो कोई सही नहीं या एक से ज्यादा सही है। तो आपको पता है कुद्रेमुख और सिंहभूम, कुछ ध्यान है, दोनों लोहे से संबंधित है। कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। सिंहभूमि या सिंहभूम वर्तमान पश्चिमी सिंहभूम में स्थित गुआ एवं चिरिया माइंस भी लौह क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। प्रश्न 7, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो लौह अयस्क बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। कहाँ उपलब्ध नहीं था? जलोढ़ मैदान यानी पंजाब, डी यहाँ नहीं होगा। बाकी नीचे इन्होंने डिटेल दे रखा है। प्रश्न 8, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है लौह अयस्क। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल एवं थूरहुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, खनिज और देश मैच करना है। चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क, तावा। चिली, रूस, मैक्सिको, भारत। अब यहाँ देखो, जब भी कभी आपको चांदी दिखाई दे, आंख मूंद के लगा दो मैक्सिको, यानी कि ए को 3 से मिलाया, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। सही उत्तर इसका ए दिया गया है। अभ्रक भारत, लौह अयस्क रूस, तांबा चिली। ये इसका क्रम है। बाकी डिटेल नीचे टेबल में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडिला में किसका खनन होता है? वेलाडिला में हेमेटाइट, ऑप्शन ए। वेलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है।
यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु आदि इन राज्यों में होती है। तो हेमेटाइट ज्यादा गुणवत्ता का है, मैग्नेटाइट कम गुणवत्ता वाला है। नेक्स्ट प्रश्न 11, बेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है? बेलाडिला लौह अयस्क यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 12, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? मशीनीकृत कौन सी थी? वेलाडिला, ऑप्शन डी। और यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। प्रश्न 13, 3 कूट दिए हैं। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। और ये विश्व में दूसरा नहीं चौथा है, अतः दूसरा गलत है, तीसरा सही है। यानी दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, तीसरा होगा। इसमें सारे सही बोले हैं, लेकिन दूसरा गलत है तो ये भी नहीं है, और तीसरा सही है यानी ये भी नहीं, ऑप्शन सी सही है। यानी लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ये भी सही है। डिटेल इन्होंने यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोना कोलार, कोयला झरिया, लौह अयस्क गुंटूर, हीरा पन्ना। कोलार खान सोने की है, सही बात। झरिया कोयले की खान है, सही बात। पन्ना हीरे की खान है, सही बात। गुंटूर लौह अयस्क नहीं है। गुंटूर जो बेल्ट है वो अभ्रक से संबंधित है, और गुंटूर के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश में नेल्लौर गुंटूर बेल्ट का क्षेत्र पूरा ही अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ लौह अयस्क नहीं बल्कि अभ्रक होगा। डिटेल नीचे दिया है। प्रश्न 15, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? सबसे ज्यादा है हेमेटाइट, दूसरे नंबर पे मैग्नेटाइट। डिटेल नीचे दे रखा है। प्रश्न 16, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट कुछ दिख रहा है? हेमेटाइट है। बाकी आप ध्यान रखिएगा, क्रोमाइट किसका है, मेलाकाइट किसका है, बॉक्साइट किसका है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 17, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया क्या था? लौह अयस्क की खान है चिड़िया। नेक्स्ट सब टॉपिक है दूसरा, जस्ता। जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। यह लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्र धातु बनाने, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मेन चीज इसकी खासियत है जंग को रोकता है और मिश्र धातु बनाने में। बाकी अन्य उपयोग इसके शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड और मोटर पुर्जा है। भारत में राजस्थान राज्य जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है, यानी जस्ता राजस्थान में सबसे ज्यादा है, चाहे भंडार का मामला हो चाहे उत्पादन का मामला हो। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीता भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। तो जस्ता का जो सबसे श्रेष्ठ भंडार है एशिया में, जस्ता और सीसा का सबसे श्रेष्ठ भंडार राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र उदयपुर जिले में देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। तो जावर खान आप ध्यान रखिएगा, जावर जस्ता। राजस्थान राज्य में स्थित सीसा एवं जस्ता के अन्य भंडार क्षेत्र राजपुर देवारी क्षेत्र उदयपुर में, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा एवं सिरोही। भारत में जस्ता का अल्प जमाव भोतंग क्षेत्र सिक्किम, रियासी जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना की, जो जस्ता एवं सीसा को गलाने का कार्य करता है। अच्छा, वर्तमान में हम देखें तो लगभग 90% जस्ता राजस्थान से उत्पादित होता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम आता है, जहां से लगभग 4% जस्ता उत्पादित होता है, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जहां से 2%। और यही क्रम इनका भंडारण में भी है। भंडारण में भी राजस्थान पहला नंबर, आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर, मध्य प्रदेश तीसरा नंबर। मैक्सिमम राजस्थान लगभग 90%, बाकी छुटपुट है। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या दिया था? रामपुर अगुचा, ध्यान है, जस्ता और सीसा के श्रेष्ठ भंडार रामपुर अगुचा, कहीं दिख रहा? ऑप्शन सी, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,
राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, 90% से अधिक या था जस्ता, ऑप्शन सी, इसमें लगभग राजस्थान का एकाधिकार है। नेक्स्ट सब टॉपिक है चांदी। चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 1920 में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हुआ। इसके बाद चांदी उत्पादन में कर्नाटक का दूसरा स्थान है। इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक भारत में चांदी अस्क का भंडार राजस्थान 87%, झारखंड 5%, आंध्र प्रदेश 3%, कर्नाटक 2%, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में मौजूद है। अच्छा, इसकी वर्तमान स्थिति अगर देखें तो वर्तमान में भी राजस्थान उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर है। यहाँ लगभग 85% उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर झारखंड का नाम आता है। और अगर हम इसका भंडारण में देखें तब भी राजस्थान का पहला नंबर है, लगभग 75% राजस्थान में इसके भंडारण है। राजस्थान राज्य में जावर की खान चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जावर की खान चांदी के अलावा और क्या था? जस्ता। और चांदी सीसा, जस्ता, तावा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो जावर में जस्ता भी था और जावर में चांदी भी है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हट्टी की खानों से भी चांदी प्राप्त किया जाता है। आगे प्रश्न दिए हैं, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? किस राज्य में चांदी नहीं होती है? ऑप्शन सी, गुजरात। नीचे डिटेल दिया है। नेक्स्ट सब टॉपिक है तांबा। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ की सिस्ट और फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू राजस्थान, बालाहाट मध्य प्रदेश एवं सिंहभूम झारखंड हैं। उत्पादन, अच्छा उत्पादन और भंडारण दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक तांबे के 53.81 प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खाने झुंझुनू में है। खेतड़ी तांबे की खान है झुंझुनू जिले में। मलाज खंड बालाहाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र बालाहाट, वहां पर मलाज खंड, ये तांबे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसी प्रकार तांबा अयस्क उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड हैं। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है और झारखंड तीसरे नंबर पर, यानी यही क्रम इसका बदस्तूर बना हुआ है। लेकिन भंडारण के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला है और भंडारण में राजस्थान पहला है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आगे इन्होंने मैप दिया है। तांबा उत्पाद जो क्षेत्र है, तांबा के भारत के प्रमुख तांबा क्षेत्र, यहाँ आप देखिएगा तांबा कहाँ कहाँ है। राजस्थान वाला एरिया रहा, ये थोड़ा सा मध्य का एरिया यहाँ का और यहाँ, बस ये क्षेत्र हुए तांबा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अब ये पूरा बेल्ट आ गई वही, बस राजस्थान का एरिया अलग हो गया यहाँ से। आगे प्रश्न दिए हैं, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? केसली, डल्ली रजहरा, वेलाडिला, मलाजखंड। तो बालाघाट, मलाजखंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक, भंडारण राजस्थान। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, भंडारण तो राजस्थान। प्रश्न 3, मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाजखंड बालाहाट में और मध्य प्रदेश में क्या? तांबा, ऑप्शन बी। प्रश्न 4, मध्य प्रदेश का मलाजखंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? ये तांबा के लिए, ऑप्शन सी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ था? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न 6, सूची 1 सूची 2 सुमिलित करना है तांबा के क्षेत्र और राज्य। चंद्रपुर, हासन, खम्मम, खेतरी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। अब यहाँ जो ऑप्शन डी में खेतरी दिया है, ये खेतड़ी है, तो खेजरी वृक्ष है, खेतड़ी खदान है और ये कहाँ है? राजस्थान में। डी को मिला दो 3 से।
डी को 3 से मिलाएगा तो सीधे ऑप्शन ए मिल गया मुझे। ए का पहला चंद्रपुर महाराष्ट्र में, बी का 4 हासन कर्नाटक में, खम्माम आंध्र प्रदेश में। सारे मैच हो गए। बाकी सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दे रखी है। आगे प्रश्न 7, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणुीय खनिज प्रभाग के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया। अब मैप में यहाँ 1 2 3 4 क्षेत्र दिए हैं और कहा है ताम्र निक्षेप, तो तांबा हमारा इस बेल्ट में था और यहाँ था। अब आप देख लो 1 2 नहीं हो सकते, 3 4 हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, यानी चौथा। ये इसका सही उत्तर है, क्षेत्र 4। डिटेल दिया है, दक्षिणी कर्नाटक में ताम्र निक्षेपों का पता वर्ष 1999 में लगाया गया था। बहुत पुराना प्रश्न है। प्रश्न 8, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी खान किसकी थी? तांबा की। डिटेल नीचे दे रखा है। प्रश्न 9, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबा के लिए, ऑप्शन ए। प्रश्न 10, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है बॉक्साइड। यहाँ नोट्स में देख लेते हैं। बॉक्साइड अल्मुनियम का अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, ये जो अयस्क वाले प्रश्न हैं ये भूगोल में भी पूछे जाते हैं और सामान्य विज्ञान में भी पूछे जाते हैं, यानी जो जनरल साइंस है वहां भी पूछ लिए जाते हैं। और बॉक्साइड अल्मुनियम इंपॉर्टेंट है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी और या लाल पाया जाता है। बॉक्साइड टर्सरी काल की लैटेराइट सेलों में पाया जाता है। बॉक्साइड का उपयोग मुख्यतः अल्मीनियम या एल्यूमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइड मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 20 के आंकड़ों के आधार पर भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइड के उत्पादन एवं भंडारण दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा में बॉक्साइड के जमाव होडलाइट श्रेणी की शिलाओं में निक्षिप्त हैं। यह उड़ीसा में कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। तो यहाँ इन्होंने जो प्रथम उड़ीसा दिया है बॉक्साइड के मामले में, अब इसमें उत्पादन 71%, भंडारण 51%, तो इतनी जल्दी तो चेंज होगा नहीं, यानी उड़ीसा ही प्रथम रहेगा। तो दोनों मामलों में उड़ीसा प्रथम राज्य है। उत्पादन में गुजरात दूसरा, झारखंड तीसरा, और भंडारण में आंध्र प्रदेश दूसरा, गुजरात तीसरा है। तो आप पहला याद रखो, उत्पादन और भंडारण दोनों में उड़ीसा प्रथम है। गुजरात राज्य में बॉक्साइड मुख्यतः देवभूमि एवं द्वारका में पाया जाता है। झारखंड राज्य में लोहरदगा, गुमला, लातेहार बॉक्साइड के प्रमुख क्षेत्र हैं। मैप पर बॉक्साइड के क्षेत्र आप यहां देख लीजिएगा। ये क्षेत्र तो है ही है, उसके अलावा यहाँ का क्षेत्र है और यहाँ क्षेत्र है, ये बॉक्साइड के एरिया है। बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लोहरदगा और मुरी में एल्यूमिनियम के संयंत्र लगाए गए। इंडियन मिनरल ईयरबुक 20 के अनुसार वर्ष 1920 के आंकड़ों के आधार पर भारत में बॉक्साइट मात्रा के आधार पर उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य उड़ीसा पहला नंबर, गुजरात दूसरा नंबर, छत्तीसगढ़ तीसरा, झारखंड चौथा और मध्य प्रदेश पांचवा नंबर। आगे प्रश्न दिए हैं। बॉक्साइड अयस्क है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी। प्रश्न 2, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा तो पहला था, दूसरा कौन सा था? गुजरात, यानी 1 और 4, ऑप्शन सी। बाकी डिटेल यहाँ दिया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट किसका कच्चा माल है? ये था अल्युमिनियम का कच्चा माल, ऑप्शन ए। प्रश्न 4, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य, बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा और गुजरात, कहीं दिख रहा? ऑप्शन बी, गुजरात एवं उड़ीसा। प्रश्न 5, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, दी गई गुण से सही उत्तर। सूची 1 सूची 2, खान क्षेत्र और खनिज संपदा। कालाहांडी, जावर, कोलार, मोसावनी, सोना, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता एवं सीसा। ये तो आंख मूंद के याद रख लो भाई, जहां भी कोलार दिखे सोना लगा दो, जावर दिखे जावर को चांदी और जस्ता सीसा से लगा दो, ये तो रट जाने चाहिए। अब मैचिंग देख लो भाई, 2 को मिलाया 4 से, 2 का 4 2 जगह है, यानी ए और डी नहीं हो सकते। 3 को लगाया 1 से, यानी 3 में 1 एक ही जगह दिया है, ऑप्शन सी। तो कालाहांडी बॉक्साइट का और मोसावनी तांबे का, सारे मैच हो गए। सही मैचिंग यहाँ दे रखी है। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है?
रायपुर, दुर्ग, कोंडागांव और धमतरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, बलरामपुर, जसपुर, बीजापुर, कांकेर, जगदलपुर एवं सरगुजा जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। नेक्स्ट सब टॉपिक है टिन। टिन अयस्क कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। भारत में टिन का भंडार सीमित मात्रा में है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 19-20 में भारत में टिन का उत्पादक करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़। एकमात्र राज्य है टिन के मामले में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित हैं। टिन का उपयोग प्रायः टिन की चादरें बनाने एवं सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो टिन जहां भी दिखे छत्तीसगढ़। बाकी इन्होंने यहाँ और जो दिया है उसमें छत्तीसगढ़, उसके बाद हरियाणा में भी थोड़ा बहुत और उड़ीसा में प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में किस खनिज भंडार का देश में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा था? टिन। प्रश्न 3, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है? तो कहने का मतलब है अग्रगण्य मतलब सबसे ज्यादा, तो ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है अधात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज के अंतर्गत पहला टॉपिक है अभ्रक। अभ्रक आग्नेय और कयांतरित शैलों में पाया जाता है। यह पारदर्शक, लचीला, ताप एवं विद्युत निरोधक है। अभ्रक की डिमांड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि यह ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 15 की स्थिति तक अभ्रक के कुल भंडार की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार का स्थान है। अच्छा, वर्तमान में अभ्रक देखें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है, और भंडारण में भी यही क्रम है, यानी आंध्र प्रदेश पहला और राजस्थान दूसरा। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। अब ये कहां पर है हजारीबाग, गया, मुंगेर? आप ध्यान करो मैप में तुरंत, अगर ध्यान आ गया तो भूलोगे नहीं। इसी मेखला के अंदर कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ माइका कौन है? कोडरमा, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का उत्पादक सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश, भंडारण में भी यही है। नेक्स्ट प्रश्न 2, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किसके लिए? अभ्रक के लिए, ऑप्शन बी। प्रश्न तीसरा, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? अब यहाँ आंध्रा नहीं दिया है, देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। अब जो चार ऑप्शन है इनमें सबसे ज्यादा आ जाएगा राजस्थान, बाकी डिटेल नीचे दिया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? देखो नहीं पूछा है। झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड ये तो थे, मध्य प्रदेश हटा दो। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया, मुंगेर, ध्यान है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6, डॉट 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 दिया है। ऊपर दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं अभ्रक के वितरण को। नेक्स्ट प्रश्न 7, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। हीरा, लौह अयस्क, अभ्रक, टंगस्टन। तो इन चारों में अग्रणी है अभ्रक के मामले में। अभ्रक उत्पादन में चीन प्रथम है, मेडागास्कर द्वितीय स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। हीरा उत्पादन में रूस का प्रथम स्थान है। लौह अयस्क में भारत चौथे स्थान पर है। टंगस्टन चीन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? अभ्रक, तावा, जिप्सम, लोहा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो यहाँ इन्होंने सही ऑप्शन दिया है ई। वर्ष 20 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। यानी हमारा भारत किसी का अग्रणी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है संगमरमर। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है।
जिसका निर्माण अपसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी-कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण अपसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलोस्टोन से होता है। तो संगमरमर का रूपांतरण कहां से कहां हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहां से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ। ताजमहल आगरा में उत्तर प्रदेश, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल में। संगमरमर के पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। राजस्थान में लगभग 90% संगमरमर का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, यहाँ बहुत थोड़ा होता है। भंडारण के मामले में भी यही क्रम बना है, सबसे ज्यादा राजस्थान, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। भंडारण में भी राजस्थान लगभग 90% मान सकते हो। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, ऑप्शन ए। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। इसे मकराना संगमरमर कहते हैं। इसी से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 2, संगमरमर क्या है? अफसादी चट्टान, तलछटीय चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो संगमरमर क्या है? कायांतरित या रूपांतरित, ऑप्शन सी। संगमरमर कायांतरित चट्टान है जिसे चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है। यानी संगमरमर चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न 3, संगमरमर है पुनर्रवीकृत चूना पत्थर, एक आग्नेय शैल, बलुआ पत्थर, कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक। इसमें सही ऑप्शन है ए, क्योंकि यह चूना पत्थर का रूपांतरण है। इस प्रकार हमारा इस टॉपिक का पहला पार्ट यहीं संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।